हेलो फ्रेंड, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिजलिन ने अमेलिया के रक्षक बर्नैप को हरा दिया था। ये देखकर अमेलिया डर जाती है और इसे 20,000 गोल्ड देने के लिए तैयार हो जाती है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गिजलिन जा चुका है। बहुत सारे गार्ड्स पीटे हुए पड़े हैं जमीन पर और अमेलिया अपना गुस्सा उतार रही होती है, चीजों को उठा उठा कर फेंक रही होती है। तब बर्नैप माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए यंग लेडी, मैंने उसे समझने में गलती की। उनके बारे में जो भी अफवाह बाहर फैली हुई है वो सारी गलत है। देखा जाए तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे शुरुआत से ही अच्छी तरह से लड़ाई करनी चाहिए थी उसे मारने के लिए। यंग लॉर्ड गिजलिन ने माना की लिमिट को इस तरह से बढ़ाया जैसा कि कोई एडवांस लेवल का नाइट कर सकता है। ये सुनकर अमेलिया कहती है कि गिजलिन पार्डियम पता नहीं वो कब इतना बदल गया। तब बर्नैप बोलता है कि क्या मैं इस बारे में ड्यूक डेल्फिन को इन्फॉर्म कर दूं। अब ड्यूक का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि अमेलिया इसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपनी जबान संभाल के, तुम्हें पता भी है ड्यूक कितने खतरनाक तरीके का इंसान है, तुम्हें पता भी है इस बारे में। अगर उसे पता चल गया ना तो हमारा खेल खत्म। तुम्हें पता है मैंने ड्यूक डेल्फिन के साथ हाथ क्यों मिलाया था? क्योंकि उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेगा। मेरे डैड रेफोल्ड के लॉर्ड को इस बारे में पता भी नहीं है। ड्यूक मेरी मदद करेगा जब मैं अपने भाई बहनों के खिलाफ विद्रोह करूंगी अपने राज्य की सत्ता को हड़पने के लिए, और इसके बदले में मैं पर्डियम एस्टेट की बर्बादी में ड्यूक की मदद करूंगी, समझे? ड्यूक डेल्फिन और मेरे बीच में यही एग्रीमेंट हुआ है कि वो मेरी मदद करेगा और मैं उसकी। अगर मेरे भाई बहनों को इस बारे में पता चल गया या फिर मेरे फादर को तो वो मुझे जान से मार देंगे। एक मिनट, अगर गिजलिन को व्यापार संगठन के बारे में पता है तो हो सकता है कि उसे मेरे एग्रीमेंट के बारे में भी पता हो। हाँ, वो लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, हमें उसे किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना होगा, समझे बर्नैप? ये सारी बातें सुनकर गिजलिन को मारने की बात को सुनकर बर्नैप कहता है कि मैं समझ गया यंग लेडी। तब बर्नैप आगे अमेलिया को बताता है कि जब गिजलिन और इसकी लड़ाई हो रही थी तो इसने तलवार से गिजलिन पर कई वार किए थे जिससे उसे चोट लग चुकी है और कंधे पर जो उसे घाव लगा था वो सबसे ज्यादा गहरा है। इसके अलावा गिजलिन ने इसे हराने के लिए माना का भी इस्तेमाल किया था और इतनी ज्यादा माना का एक बार में इस्तेमाल करने के बाद गिजलिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुका होगा। गिजलिन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा आराम की जरूरत होगी। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हालत में है। यही सारी बातें ये अमेलिया को बता रहा होता है और कह रहा होता है कि यही है हमला करने का सही वक्त। अब रेफोल्ड के ही किसी आदमी को भेजने से गड़बड़ हो सकती है, किसी को पता चल गया तो लड़ाई भी भड़क सकती है। इसीलिए बर्नैप इसे अपने राज्य के गार्ड नाइट्स को भेजने के लिए मना करता है, जिस पर अमेलिया कहती है कि ठीक है हम उन्हें नहीं भेज सकते, लेकिन वो स्पेशल गार्ड हमने किस दिन के लिए पाल रखे हैं। तब बर्नैप कहता है कि कहीं आप वाइल्ड कैट्स की तो बात नहीं कर रही? अब दोस्तों हमें यहाँ पर वाइल्ड कैट्स के बारे में बताया जाता है। ये एक खतरनाक ग्रुप है। जैसे कि जब लड़ाई होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑर्फन हो जाते हैं, यानी कि अनाथ हो जाते हैं, ना तो इनका कोई परिवार होता है और ना ही जाने की कोई जगह। बेसिकली दोस्तों ऐसे बंदे जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट है लड़ाई करने का, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मर्सनरी टाइप के, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे लोगों को जमा करके इस अमेलिया ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है वाइल्ड कैट ट्रैफिकर्स, जो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अमेलिया जहाँ पर खड़ी होकर बात कर रही है वहाँ पर पर्डियम एस्टेट और बाकी स्टेट का एक मैप रखा होता है। इस मानचित्र पर अमेलिया एक जगह डाट रख देती है और कहती है कि देखो इस जगह पर ये रेविन यानी कि ये गंदे से नाले के पास वाली जगह, यही एक पतली सी जगह है जहाँ से पर्डियम एस्टेट और रेफोल्ड में पहुंचा जा सकता है। ये दोनों को जोड़ती है, बस तुम्हें वहीं पर बंदे भेजने हैं। तुम एक काम करो, दर्जनों में बंदे भेजो उस गिजलिन को मारने के लिए, और ऐसे भेजना जो कि माना का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि वो किसी भी कीमत पर ना बचे। जल्दी करो, भेजो वाइल्ड कैट्स को वहां पर उसे खत्म करने के लिए। तब बर्नैप कहता है कि मैं समझ गया यंग लेडी, मैं अभी उन्हें तैयार करता हूँ। गिजलिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे सामने आकर मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती की है और अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। तैयार हो जाओ गिजलिन। तो दोस्तों गिजलिन को मारने के लिए अमेलिया ने तो बंदे भेज दिए थे, खतरनाक वाइल्ड कैट्स। इसने प्लान बना लिया है पूरा। उधर हम देखते हैं कि गिजलिन पर्डियम एस्टेट की तरफ जा रहा होता है। इसके कंधे से खून निकल रहा है, इसलिए गिजलिन अपनी चोट पर पट्टी बांध रहा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अमेलिया। तब फर्गस कहता है कि यंग लॉर्ड गिजलिन आप ठीक तो है ना, आपको काफी चोट लगी है। तब गिजलिन कहता है कि तुम चिंता मत करो फर्गस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी ये घाव इतने गहरे नहीं है। तब गिजलिन आगे सोच रहा होता है कि अमेलिया से मुझे 20,000 गोल्ड मिले हैं जिससे मैं अपनी टेरिटरी को फिर से खड़ा कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, और इतनी सी चोट इसके सामने कुछ नहीं है। इतने गोल्ड तो उसके बराबर है जितना कि हम कई सालों में मिलकर जोड़ नहीं पाते, और इतने पैसों में काफी कुछ हो जाएगा। मेरा तो मन कर रहा था कि आज उस अमेलिया का भी काम खत्म कर देता, उसे भी जान से मार देता, पर हाँ इससे लड़ाई हो जाती और मैं लड़ाई को रोक भी नहीं पाता। इस तरह से मैं अपनी टेरिटरी को खतरे में नहीं डाल सकता जो कि पहले से ही खतरे में है। पर्डियम का पहले से ही बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है, लगातार बारबेरियंस हम पर अटैक कर रहे हैं और इस कंडीशन में मैं और ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ एक बात अच्छी हुई, उस अमेलिया को ये बात समझ में आ गई कि मुझे आर्केडियम
मर्चेंट गिल्ड के बारे में पता है। इस चीज से उसके दिमाग पर बर्डन बना रहेगा, वो लगातार इसके बारे में सोचती रहेगी और मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। अमेलिया तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें जल्दी से बख्शूंगा नहीं। दोस्तों गिज़लिन लगातार इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसके प्लान ने काम किया, वो पैसे भी ले आया, लेकिन वो अमेलिया को भी साथ ही साथ मारना चाहता था, लेकिन अभी वो ये नहीं कर सकता। तभी बीच में बेलिंदा बोलती है कि यंग मास्टर जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। आपने प्लान बनाया था ना कि उन सारे गार्ड्स को खत्म करना है जैसे ही अंदर से अजीब सी आवाजें आने शुरू हो जाए, और मैंने ऐसे ही किया। और आपने ये भी कहा था कि जैसे ही अंदर से लड़ाई की आवाजें आने लगे मैं अमेलिया की गर्दन पर चाकू रखकर उसे अंदर ले आऊं। तब ये सुनकर गिज़लिन कहता है कि हाँ मैंने प्लान तो ऐसा ही बनाया था, लेकिन तुम्हें नहीं कहा, मैंने तो फर्गस को कहा था बेलिंदा। गिज़लिन इससे पहले कि कुछ बोले हम देखते हैं कि अचानक से उसे चक्कर आता है और उसके नाक से फिर से खून निकल जाता है, जिसे देखकर गिज़लिन कहता है कि ये फिर से हर बार ऐसा ही होता है जब भी मैं अपने माना का थर्ड कोर ओपन करता हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये पिछली बार से थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब भी मैं माना का थर्ड कोर ओपन करता हूँ ये हर बार होता है। मुझे अपनी जल्दी से माना बढ़ानी होगी, इस तरह से मैं बार बार परेशानी नहीं झेल सकता। जब भी गिज़लिन लिमिट से ओवर होकर माना का इस्तेमाल करता है उसके नाक मुंह से खून आने लगता है। गिज़लिन इसी बात से परेशान है। इतने में ही होता यह है कि बेलिंदा इसका हाथ पकड़ लेती है और इसकी नसों को चेक करने लगती है और कहती है कि यंग मास्टर गिज़लिन आपकी नसों में तो माना का फ्लो बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब दोस्तों बेलिंदा के हाथ में यहाँ पर एक हेयर पिन या फिर पतले से नाइफ जैसा कुछ होता है, जिसे लेकर ये चोंच की तरफ से गिज़लिन के हाथों पर बार बार चुभाने लगती है, जिसकी वजह से गिज़लिन को दर्द भी महसूस होता है। कई बार ये गिज़लिन के हाथों में इस नोक को चुभाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक से गिज़लिन के मुंह से एक गैस जैसा कुछ निकलता है। बेसिकली इसके माना का फ्लो रुका हुआ था जो अचानक से थोड़ा सा बाहर निकलता है, जिसे देखकर गिज़लिन महसूस कर रहा होता है कि हाँ मेरे अंदर जो माना का फ्लो रुका हुआ था अचानक से वो बह रहा है। ये पहले से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सचमुच ऐसा लग रहा है कि माना का रोड थोड़ा सा ओपन हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बेलिंदा ऐसा कैसे कर सकती है? ये काम तो वही इंसान कर सकता है जिसे माना के बारे में अच्छी समझ हो। इसका मतलब बेलिंदा माना के बारे में काफी कुछ जानती है। ये एक मेड नहीं है, ये बात तो मैं पहले से ही जानता था। ये मेड से कहीं बढ़कर है, क्योंकि मेरी मॉम इसे लेकर आई थी। मेरी मॉम ने इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि ये कुछ अलग है। ये एक हेड मेड से कहीं ज्यादा है। मैं ये बात समझ नहीं सकता कि इस जैसी टैलेंटेड औरत जो कि हेड मेड से कहीं कुछ ज्यादा बन सकती है हमारे राज्य पार्डियम एस्टेट में क्यों काम कर रही है। पर अच्छी बात है कि इस जैसे स्किल्ड लोग मेरे राज्य में हैं जो मेरे साथ हैं। ऐसे ही लोगों के साथ रहने से मेरी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक जो खतरे मेरे सामने आए हैं वो तो सिर्फ शुरुआत है। तब बेलिंदा आगे बोलती है कि जैसा कि आप जानते हैं यंग मास्टर, आप जो भी करें मैं आप पर विश्वास करूंगी, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अमेलिया से इतने ज्यादा पैसे क्यों लेकर आए हैं? जिस पर गिज़लिन कहता है कि क्योंकि मुझे पैसे खर्च करने थे और मेरे पास नहीं थे, और अमेलिया ही एक इंसान है जो अमीर है जिसे मैं जानता हूँ। ये सुनकर तो बेलिंदा हैरानी रह जाती है कि क्या सिर्फ इसलिए आपने अपनी सगाई तोड़ दी? यंग मास्टर पैसों के लिए अपनी सगाई तोड़ दी? अगर आपको पता है ना रेप वॉल्ट के लॉर्ड को इस बारे में पता चल गया तो हम लोग परेशानी में आ जाएंगे। जिस पर गिज़लिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अमेलिया अपने फादर को इस बारे में कभी नहीं बताएगी। अगर ऐसा किया तो उसके काले कारनामे भी तो सामने आ सकते हैं। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना बेलिंदा? तब बेलिंदा कहती है कि ऑफ कोर्स यंग मास्टर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ, जो आप चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो अपने जान पे खेलकर ये पैसे लिए हैं उनका आप करेंगे क्या? इतना तो आप बता ही सकते हैं ना। यह सुनकर गिज़लिन बोलता है कि फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट, मुझे फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में शांति लानी है। तब ये सुनकर फर्गस कहता है कि यंग मास्टर गिज़लिन, इस चीज के लिए काम तो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से चल रहा है, लेकिन आप मेरी बात समझिए। तब गिज़लिन कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मैंने कासल में पहली बार कदम रखा था उसी दिन मैंने तुम्हें किसी इंसान को ढूंढने के लिए कहा था। क्या तुमने उसका पता लगाया? जिस पर फर्गस कहता है कि हाँ यंग मास्टर, जिस इंसान के बारे में आपने कहा था मैंने उसे ढूंढ तो लिया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो एक अजीब इंसान है? क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? हमें यहाँ से जल्दी से घर वापस जाना चाहिए पार्डियम एस्टेट। आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, हम ऐसे में वहाँ नहीं जा सकते। तब गिज़लिन कहता है कि जब तक कि वो इंसान जिंदा है तब तक मैं उससे मिलना चाहूंगा, बस वहीं पर ले चलो। दोस्तों गिज़लिन ने फर्गस को किसी इंसान को ढूंढने के लिए कहा था जिससे कि ये काम लेना चाहता है। अब फर्गस ने उस इंसान को ढूंढ लिया है और गिज़लिन उसे अभी इसी वक्त मिलना चाहता है, लेकिन बेलिंदा इसे रोक रही है वहां पर जाने से, क्योंकि गिज़लिन को काफी चोट लगी है। तब गिज़लिन आगे बोलता है कि बेलिंदा मेरी बात को ध्यान से सुनो। अमेलिया के साथ हमने जो कुछ किया तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी? तब बेलिंदा कहती है कि हाँ वैसे जैसी वो है वो
जरूर मारने की कोशिश करेगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। इसके अलावा ओल्ड मैन फर्गस अभी भी नाइट है, वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तब गिज़लिन बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो बेलिंदा, ये तुम्हारा रोल नहीं है। तुम मेरी रक्षा करना चाहती हो लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है। मुझे एक खतरनाक रक्षक की जरूरत है इस खेल को जीतने के लिए। मुझे एक मोहरा चाहिए। अगर मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो जिंदा है तो हमें अभी इसी वक्त उसे ढूंढना चाहिए। चलो उसके पास। हम देखते हैं कि फाइनली गिज़लिन के समझाने से ये तीनों उस बंदे से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं जिसे गिज़लिन ढूंढ रहा था। दोस्तों हमें दिखाई जाती है जंगल में एक जगह, एक बेकार सा झोपड़ी जैसा घर। गिज़लिन और उसके साथी इसी झोपड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तब बेलिंदा कहती है कि यही जगह है क्या यंग मास्टर? तब गिज़लिन कहता है कि फर्गस ने जैसा कि बताया ये वही जगह है। फर्गस भी बोलता है कि हाँ यंग मास्टर, मैंने काफी दिन ढूंढा, जिसके बारे में आपने कहा था वही इंसान यहाँ पर रहता है। ये दरवाजा जैसे ही खोलने के लिए कहते हैं, हम देखते हैं अंदर से निकलता है एक खतरनाक सा बंदा, बड़ा सा, जिसकी आंख नाक मुंह पर सब जगह बाल उगे हुए हैं। जिसे देखकर बेलिंदा कहती है कि हाँ यंग मास्टर, आप इससे मिलने के लिए आए हैं? ये तो भिखारी टाइप का लग रहा है। देखिए इसकी शक्ल को, तो ऐसा लगता है इसे देखकर तो इसके तो खाने का ही इंतजाम नहीं है, कल ये खाएगा या नहीं इसी बात का पता नहीं है। ये हमारी क्या मदद कर सकता है? चलिए यंग मास्टर। तब वो बाल वाला बंदा बोलता है कि यंग नोबल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। तब गिज़लिन दरवाजे के सामने डटकर खड़ा हो जाता और कहता है कि रुको एक्स कैप्टन ऑफ रेटाटुस्क मर्सनरीज, रुको यहाँ पर। गिलियन, तुमसे मिलने के लिए तो मैं मरा जा रहा था गिलियन। दोस्तों ये बंदा, ये बाल वाला खतरनाक सा बंदा है, एक खतरनाक मर्सनरी ग्रुप रेटाटुस्क का एक्स कैप्टन, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, इसे ही लेने आया है ये गिज़लिन। ये गिलियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है लेकिन ये गिज़लिन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है और ये गुस्से में भी लग रहा है। लेकिन अब किस तरह से ये इसे अपने ग्रुप में शामिल करेगा ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस मिलता है। बाय बाय दोस्तों।